समय सार चौथी गाथा की टीका में एक बात आई है। ये जीव संसार में भ्रमण कैसे कर रहा है? तो वहां पर कहा है, जैसे बैल खेत को जोतता है वैसा ही ये संसारी जीव संसार में भटक रहा है, अर्थात संसार की भूमि को जोतता हुआ भटक रहा है। कभी इस गली में कभी उस गली में बस घूमता ही रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या? घुंघरू की तरह बस घूमता ही रहा हूं मैं। कहने की बात इतनी ही है, ऐसा क्यों हुआ? ये दुर्दशा क्यों हुई है? दुर्दशा एकमात्र अपने स्वभाव का विस्मरण। मैंने जिस प्रयोजन से ये स्वाध्याय किया था, उस प्रयोजन का फल स्वभाव की प्राप्ति थी। यदि स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है तो मेरा प्रयोजन ही हल्का था, मेरा प्रयोजन सच्चा नहीं था। जहाँ सच्चाई है वही आत्मा है, और जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक अच्छी बात पढ़ रहा था, कह रहे कि संबंध करने का अवसर आ जाए या संयोग करने का, मित्रता करने का अवसर आए तो क्या करना, किसके साथ करना? बहुत मार्मिक बात है। मित्रता करने का अवसर आए तो क्या करना, किसके साथ करना? तो कह रहे कि दो बातें ध्यान रखना। एक तो अपने से ज्यादा ज्ञान वाले के साथ में मित्रता करना, और दूसरा अपने से ज्यादा विरक्त जीव के साथ में मित्रता करना। दो, एक तो ज्ञान में भी ज्यादा चाहिए और विरक्त भी ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि तकलीफ ये है कि सामने वाला तुम्हें गाफिल कर देगा। कल परसों की बात है, हमारा श्रेयांश ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस में गया था, एक सहकर्मी आया उसके पास में और उसने कहा कि अभी इसकी उम्र कितनी है? 20 साल। लेकिन देखो विचारधारा लोगों की। उसने इसके पास आकर उसको कहा, तुम्हारा तो ठीक है लेकिन तुम अपने बच्चे को ऐसा मत बनाना। अभी देखो लोगों को ये भी देखा नहीं जा रहा है। मतलब क्या? शराबी कबाबी बनाना, विषय भोगी बनाना, 2-4 मर्डर करे ऐसा बनाना, या यहां वहां घूमता रहे, भोग करे, अय्याशी करे ऐसा बनाए? कैसी मतलब सलाह देने के नाम पर भी जीव कैसी सलाह देता है। मुझे बहुत खेद हुआ। तो मैंने श्रेयांश को बोला, देखो भाई, जब भी कोई ऐसी बात करेगा तो उनको फटाक से बोल देना, तुम मुझे सलाह देने आए हो या मेरे साथ डिस्कशन करने आए हो। यदि सलाह देने आए हो तो मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं, और यदि डिस्कशन करने आए हो तो तुम्हारा प्रश्न है, ये तुम्हारा प्रश्न है, ये तुम्हारा उत्तर नहीं है, ऐसा समझकर मैं तुमको अब उत्तर दूंगा। ये ऐसा उसको स्पष्ट कहना, डरना नहीं, किसी की कुछ सुन के लेने की बात नहीं है। हाँ, अपना काम से मतलब है, अपना काम पूरा होगा। तुम्हारी एक्स्ट्रा कुछ बात होगी तो मेरे साथ में फिर अलग से बात बैठना पड़ेगा। चलो, ये बात है। अक्सर लोग फ्री फोकट में सलाह देते हैं और अपने से प्रेरणा लेने के बजाय, मतलब आज लोक में हमको ये दिखाई दे रहा है कि हमसे प्रेरणा लेने के बजाय हमको कैसे गाफिल किया जा सकता है इसकी सीख देते घूम रहे हैं। अब यहां तहां उठाकर देखो, ऐसे ही लोग मिलेंगे। चलिए अपने प्रकरण में आना है। प्रकरण द्रव्य स्वभाव का चल रहा है।
द्रव्य अनादि निधन सत स्वभावी, ऐसा सत कि मेरा सतपना दूसरे से नहीं है, ये स्वभाव सत, स्वभाव अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, और भले ही मेरा किसी अन्य के साथ में नहीं लेकिन हम सब एक है, ऐसा सादृश अस्तित्व। ये दोनों साथ साथ एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं, मतलब सभी द्रव्यों में अपने अपने हैसियत से पाए जाते हैं। उस सत का कारण क्या? कह रहे इस सत का कारण वर्तमान पर्याय, वर्तने वाली पर्याय, ये सत का कारण। पर्याय सत क्यों है? क्योंकि उसमें उत्पाद व द्रव्य नामक त्रयात्मक लक्षण पाया जाता है। त्रयात्मक लक्षण मतलब क्या? कह रहे जिस समय में उत्पाद है उसी समय में व्यय है, उसी समय में स्थिरता है। अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय है, वर्तमान पर्याय का उत्पाद है, अर्थात उत्तर, इसको अपन आचार्य देव की भाषा में उत्तर पर्याय का उत्पाद है, और द्रव्य द्रव्य रूप से कायम बना रहा। हमने न्याय से, तर्क से द्रव्य में मात्र उत्पाद पना माने तो क्या तकलीफ, मात्र व्यय माने तो क्या तकलीफ, और मात्र द्रव्य माने तो क्या तकलीफ, इसकी चर्चा भी हमने की। मात्र उत्पाद माने तो निरंतर निरंतर कुछ न कुछ नवीन ही बनता रहेगा, अर्थात असत का उद्भवन होगा। मात्र व्यय माने तो पूरे विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा, और मात्र द्रव्य माने तो वो द्रव्य एक समय का क्षणवर्ती है, इसलिए द्रव्य ही क्षणिक हो जाएगा, अर्थात द्रव्य के भी अभाव का प्रसंग आ जाएगा। तो ये तर्क कल हमने देखे। तो उत्पाद व द्रव्य एक ही समय का ये परिणाम है। हमको ऊपरी ऊपरी ऐसे लगता होगा हाँ 3 परिणाम हुए, लेकिन सच देखा जाए तो ये 3 परिणाम नहीं हुए हैं, अनंत हुए हैं, अनंत। कैसे? कह रहे एक द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण है। प्रत्येक गुण का ये त्रयात्मक परिणाम है, प्रत्येक गुण का ये त्रयात्मक परिणाम, और ऐसे समूह को हम एक परिणाम कह रहे हैं, ऐसे समूह को हम एक परिणाम कह रहे हैं। अर्थात द्रव्य की व्याप्ति और मतलब विशालता कितनी है, आपको उसका ज्ञान होगा। और सुनो, ये सब त्रयात्मक परिणाम करने के लिए द्रव्य ने क्या किया है? प्रश्न है आप सबसे, ये परिणाम करने के लिए द्रव्य ने क्या किया है? द्रव्य ने भी कुछ नहीं किया है। हाँ, क्योंकि स्वभाव जब कह रहे हैं, अर्थात वो पर्याय भी उस समय का स्वभाव है। स्वभाव है मतलब क्या? स्वभाव है मतलब क्या? कौन उत्तर देगा? वो पर्याय उस समय का स्वभाव है। स्वभाव अतर्क गोचरा, उसमें कारण मत पूछना, क्यों है, कैसे है, ये कारण मत पूछना, बस उस समय का वो सत्य है। चलिए, आज हमको एक पायदान आगे चढ़ना है, गाथा 102। अरे ये खोला नहीं, 1 मिनट, जरा जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ जी, पेज नंबर 68। 100वीं गाथा में उत्पाद व्यय बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद बिना नहीं होता, उत्पाद व्यय ध्रुवता बिना नहीं होते, इस प्रकार इनमें वस्तु भेद नहीं है, ऐसा बताया था। 101वीं गाथा में उत्पाद व्यय द्रव्य पर्याय में होते हैं और पर्याय द्रव्य में होती है, अतः वे सभी द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं, यह बताया था। देखो,
पर्याय द्रव्य में होती है, ये कहकर इनसे कुछ नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे थे। और अब शिष्य ने क्या पकड़ लिया है? शिष्य ने द्रव्य का ही उत्पाद हुआ, द्रव्य का ही व्यय हुआ, द्रव्य का ही द्रव्य ही द्रव्य हुआ, ऐसा मान लिया है। तो इसलिए इसको एक तकलीफ खड़ी हुई है, प्रश्न खड़ा हुआ है। देखो अब यहां पर यह बताया गया था। अब 102वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में है, इनमें काल भेद नहीं है। ऐसा प्रश्न क्यों किया है? कौन बताएगा? किसको ये बात समझ में आ रही है? ये तो सरल है ना, ये क्या है समझने की बात, इसमें कुछ नवीन नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही समय में होता है, ये तो हमको समझ में आता है, हमको तो समझ में आता है। तो आचार्य देव ने और एक गाथा क्यों लगाई? देखो, शिष्य जो सामने वाला बैठा है वो कह रहा है साहब इसमें हमको तकलीफ ये दिखाई दे रही है, जिस समय में उत्पाद है उसी समय में, जिस समय वस्तु का उत्पाद है, शब्द के ऊपर गौर करना, जिस समय में वस्तु का उत्पाद है उसी समय में वस्तु का व्यय है और उसी समय में वस्तु द्रव्य है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही समय में उत्पाद, वस्तु का उत्पाद और एक ही समय में वस्तु का व्यय, ऐसे कैसे संभव है? तो ये पहला पॉइंट हुआ। तो आचार्य देव उसको बोलेंगे ऐसा हमने कब बताया था? ऐसा हमने नहीं बताया। नहीं, आप ही तो बता रहे थे 100वीं 101वीं गाथा में उत्पाद व्यय द्रव्य, उसी समय में उत्पाद, वही व्यय है, वही उत्पाद है, वही द्रव्य है, आप ही तो बता रहे थे। वो क्षण भी वही है, एक ही समय में है सब। हाँ, हम भी बता रहे थे, लेकिन सुनो, हमने ये नहीं बताया था कि वस्तु उत्पन्न होती है, हमने ये नहीं बताया था कि वस्तु का व्यय होता है, हमने ये नहीं बताया था कि वस्तु द्रव्य रहती है। हमने ये कहा था पर्याय त्रिलक्षण परिणामी होती है और ये पर्याय, इस परिणाम में उत्पत्ति, व्यय और द्रव्य, ऐसी तीन बातें एक साथ पाई जाती। हमने इतना ही बताया था, पर्याय की बात कही थी हमने। तूने वस्तु में क्यों लगाई? तो तेरी गलती है। ओके, एक तर्क ये हो गया। उसका और एक प्रश्न इस रूप में भी है, कह रहे कि ये उसको प्रश्न क्यों हो रहा है? देखो, हमको क्या दिखाई दे रहा है? महावीर का जन्म क्षण क्या है? चैत्र शुक्ल तेरस, बराबर। और महावीर का व्यय क्षण क्या है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। और महावीर की स्थिति अर्थात ध्रुवता क्या है? वो पर्याय है जो महावीर अवस्था में बने रहे। हाँ, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि उत्पाद किसी समय में है, व्यय किसी समय में है और ध्रुवता कायम बनी रही है, वो स्थिति, उसको हम ध्रुवता कह रहे हैं। तो ये ऐसे को उत्पाद व्यय द्रव्य मान बैठा है और इसीलिए अर्थात वे द्रव्य का उत्पाद, द्रव्य का व्यय और द्रव्य की स्थिरता, ऐसी स्थिति मान बैठा है। और आचार्य देव कह रहे हैं नहीं भाई, ये पर्याय का काम है, द्रव्य का नहीं है। समझ में आया? तो इस पूरे तर्क को लेकर यहां पर खड़े हुए। तर्क समझ में आ रहा है? प्रश्न क्यों उठा है? आचार्य देव क्यों कह रहे हैं कि ये एक ही समय में है? तो ये इसलिए क्योंकि उसको उत्पाद, व्यय और द्रव्य एक समय में उसको स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके ज्ञान में कोई एक अवस्था है, उस अवस्था का उत्पाद होगा तो किसी काल, कितने थोड़े बहुत काल के लिए तो रहेगी, वो उसकी स्थिति होगी और फिर काल के बाद में व्यय होगा। तो ये उसको इस प्रकार से एक समय में उसको घटित नहीं हो रहा है। तो आचार्य देव कह रहे हैं पूर्व पर्याय का व्यय कह रहे हैं हम, पूर्व पर्याय का वर्तमान में व्यय है। तो लॉजिकली दो पर्याय की चर्चा चलती है। पूर्व पर्याय की आज इस वर्तमान में व्यय है और वर्तमान पर्याय अर्थात ये उत्तर पर्याय, इसकी स्थिति एक समय की है। तो ये इसका जन्म क्षण है, पूर्व पर्याय का व्यय क्षण और इस वर्तमान पर्याय का जन्म क्षण, और उसका द्रव्यपना कायम बना रहा। तो वस्तु का अनुसरण करता हुआ उसका द्रव्यपना है, ये द्रव्यपना कायम रहा।
तो इस प्रकार से ये तीन परिणाम एक ही पर्याय में होते हैं, ये यहां पर बताई जाएगी बात। देखो अभी अपन गाथा का पाठ करते हैं, फिर और विशेष समझ में आएगा। समवेदम खलु दौवम संभवठिदी नास सन्निदठेहिम् एकमिचैव समये तम्हादौवं खलु तत्तिदयम्। क्या कह रहे, देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं। उत्पाद व्यय स्थिति द्रव्य में समवेत हो प्रत्येक पल, बस इसलिए तो कहा है इन तीन में है द्रव्य सब। गाथा का प्राकृत का अंश पहले समझते। समवेदम खलु दौवम। समवेदम, समवेदम मतलब क्या? समवेत, साथ साथ, एक मेक। समवेत मतलब एक मेक। समवेदम खलु दौवम, खलु सचमुच, भर्ती का शब्द है, सचमुच, खरोखर। तो समवेत एक मेक है सचमुच, क्या? दौवम, दौवम मतलब द्रव्य, ठीक है, द्रव्य सचमुच एक मेक है। अब काय से एक मेक है? संभवठिदीनान सन्निदठेहिम्। क्या है? संभव ठिदी नास, संभवठिदी नास सन्निदठेहिम्। संभव स्थिति नाश, अर्थात द्रव्य एक मेक है, किसके साथ? उत्पाद व द्रव्य के साथ। सन्निदठेहिम्, सन्निदठेहिम् मतलब क्या? सन्निदठ अर्थात नाम। सन्नि मतलब संज्ञा, संज्ञा किसकी संज्ञा? अर्थ की संज्ञा। अर्थों के साथ ये एकमेक होते हुए पाए जाते हैं। क्या है अर्थ? उत्पाद व द्रव्य, ये अर्थ है, इसके साथ द्रव्य एकमेक होता हुआ पाया जाता है। एकमिचैव समये, और सुनो ये क्या होता है? एक ही समय में है। तम्हादौवम कुतत्तिदयम्, इसलिए, तम्हा इसलिए, द्रव्य, तत् त्रिदयम्, तत् वह तीन त्रयात्मक है, तिदयम त्रयात्मक है, इसलिए द्रव्य त्रयात्मक है। क्योंकि द्रव्य में हमको तीन अंश दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे त्रयात्मक क्यों कह रहे हैं? देखने के नजरिए है, द्रव्य तो द्रव्य है, लेकिन समझाने के लिए भेद खड़ा करना पड़ता है, व्यवहार। ठीक है, गाथा फिर से। समवेदम खलु दौवम संभवठिदी नास सन्निदठेहिम् एकमिचैव समये तम्हादौवं कुतत्तिदयम्। आगे, द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, व्यय और स्थिति नाम के अर्थों के साथ, अर्थ मतलब पदार्थ के साथ एक में ही है। द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, व्यय और स्थिति नाम के अर्थों के साथ एक में ही है, इसलिए ये तीनों द्रव्य ही है। एक से एकवी गाथा में क्या कह रहे थे? ये तीन
पर्याय है, द्रव्य नहीं है। पर्याय के अंश है, द्रव्य नहीं है। ऐसा 101वीं गाथा में बता रहे थे। अब क्या बता रहे हैं? ये 3 द्रव्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम समझे क्या? जैसा प्रकरण है वैसा समझे। दोनों की अपनी अपनी विवक्षाएं है। यदि तुम सर्वथा उसको द्रव्य मान लो तो तकलीफ, और यदि तुम सर्वथा उसको पर्याय मान लो तो तकलीफ। इसलिए हमारी तो स्याद्वा विवक्षा है। हम दोनों अपेक्षाओं से आपको बताएंगे। ठीक है? देखो प्रश्न, लड़का लड़के से पिता की पहचान या पिता से लड़के की पहचान? कभी कभी पिता से लड़के की पहचान होती है और कभी कभी लड़के से पिता की पहचान होती है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे लड़का बहुत ही नामी हो तो उसका पिता कौन है ये पूछा जाएगा। हाँ, और यदि पिता नामी हो तो फिर मैं इसका बेटा हूं ऐसा बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रयोजन की अपेक्षा कथन चलते हैं। इसी प्रकार यहां पर बात समझना। तो ये पर्याय के 3 अंश कहो या द्रव्य के अंश कहो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या? अपेक्षा भेद है। हाँ, देखो इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, यही बात विदेह क्षेत्र में चल रही है। आप थोड़ा सा इमेजिन तो करो, जितने जितने जन यहां से विदेह क्षेत्र जाने की तमन्ना रखते हैं वे सब गंभीरता से विचार करें कि यही बात विदेह क्षेत्र में अभी भगवान सिमंदर देव का उनके मुखारविंद से निरूपण हो रही है कि वस्तु त्रयात्मक है। हाँ, कैसे त्रयात्मक है? एक समय में ये द्रव्य उस त्रयात्मक परिणाम से एकमेक है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य बाहर बैठा है और परिणाम अपने अपने में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वस्तु का जो जन्म क्षण है, थोड़ा सा शब्द के ऊपर गौर करना। वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण है और नाश क्षण नहीं है। जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से, कॉमा चाहिए यहां पर, स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है। एक पॉइंट। अब दूसरा, जो स्थिति क्षण है, अब द्रव्य की बात करें, जो स्थिति क्षण है वह उत्पाद और व्यय के बीच में मजबूती से स्थापित है। इस कारण जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। और जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर वह स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है, इसलिए जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। फिर से पढ़ना है। वस्तु का जो जन्म क्षण है अर्थात उत्पाद, याद रखना, वस्तु का जन्म क्षण कहकर यह द्रव्य का जन्म क्षण नहीं कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, वस्तु का जन्म क्षण मतलब यहां वो पर्याय का जन्म क्षण की चर्चा चल रही है। याद रखना इस बात को, वस्तु मतलब पर्याय। ये बात कहाँ आई थी? गाथा मतलब कौन सी गाथा में आई थी? ये उत्पाद भी वस्तु है, व्यय भी वस्तु है, द्रव्य भी वस्तु है, ऐसी बात कहाँ आई है? और ये तीनों मिलकर भी एक वस्तु है, ऐसी बात आई है। होमवर्क या कोई बताएगा? चलो, अपना स्वाध्याय पूर्ण होने तक कोई बता सकता है तो बताए, नहीं तो उपयोग जाएगा। नहीं, छोड़ो, आप यह हवा मत ढूंढो। लेकिन मुझे बताना है आपको, कल बताएंगे तो अच्छा है।
देखो क्या कह रहे हैं, जो वस्तु का उत्पाद क्षण है, वस्तु का मतलब पर्याय का, वो वर्तमान परिणाम का, वो जो जन्म क्षण है वह जन्म से व्याप्त है। अर्थात जन्म से व्याप्त है मतलब क्या, वही व्याप्त होना है, उस पर्याय में वही जन्म है, वही पर्याय है, तो वो उसका जन्म क्षण ही होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? देखो भाव शक्ति, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई पर्याय होती ही होती है। दूसरी एक शक्ति है भाव अभाव शक्ति। जिस शक्ति का वर्तमान में भाव है उसका अगले समय में अभाव होने वाला है, भाव अभाव शक्ति। अभाव भाव शक्ति, जिस शक्ति का वर्तमान में अभाव है उसका अगले पर्याय में भाव होने वाला है, कह रहे हैं ये अभाव भाव शक्ति। भाव भाव शक्ति क्या है, कह रहे भाव भाव शक्ति मतलब जो पर्याय जिस काल में जिस पर्याय का भाव जिस समय में है उस पर्याय का भाव उसी समय में होगा, इसको कह रहे भाव भाव शक्ति। और अभाव अभाव शक्ति क्या, जिस पर्याय का अभाव जिस समय वर्तमान समय में है उस पर्याय का अभाव वर्तमान में होगा ही होगा, अभाव अभाव शक्ति। यही सब बातें हैं। वस्तु का जो जन्म क्षण है अर्थात सुनिश्चित है, उस पर्याय का जन्म क्षण सुनिश्चित है, फिक्स, हाँ खचित है वो पर्याय। ये भी क्रमबद्ध पर्याय का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप कितने जन पकड़ पा रहे मुझे नहीं मालूम। वस्तु का जन्म क्षण है वह जन्म से व्याप्त है और स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है। उस समय में उसकी स्थिति या नाश कहना योग्य नहीं है। स्थिति क्षण अलग चीज है और नाश क्षण अलग चीज है। आप उत्पाद में ये मत मिलाना, ठीक है? आगे, जो स्थिति क्षण है वह उत्पाद और व्यय के बीच में मजबूती से स्थापित है। अब ये क्या है, अनुसूति से रचित प्रवाह क्रम। समझ में आ रहा है? जो जोड़ है, जोड़, उत्पाद और व्यय के बीच में जो एक धागा है वो धागा और कुछ नहीं, ये स्थिति क्षण है। ओके? और वह उत्पाद और व्यय के बीच में मजबूती से स्थापित है, इस कारण जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। और जो नाश क्षण है, ओहो ठीक है, ये पढ़ो तो सही। हाँ, ये क्या है, ये प्रश्नकर्ता के मुख में डाला है। हमको लग रहा है कि यहां से डायरेक्टली विश्लेषण चालू हो गया। नहीं, थोड़ा पढ़ो। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये क्या बोल रहे हैं। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न लिख रहे हैं। पहली बात तो अभी तक इन्होंने उत्तर देना चालू नहीं किया है। फिर से, जो जन्म क्षण है वो जन्म से व्याप्त है, अर्थात कोई मनुष्य जन्मा तो वो मात्र जन्म ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ, ये बात। ओके? अब दूसरा, उसमें स्थिति और नाश नहीं दिखाई देता हमको, एक बात। अब जो स्थिति है वो उसमें उत्पाद नहीं दिखाई दे रहा और नाश दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी ये जो अवस्था है इसमें उत्पाद कहाँ है और नाश कहाँ है? तो नहीं है। तो इसलिए स्थिति वो तो कड़ी है, उत्पाद और व्यय के बीच में एक धागा है, एक जोड़ है, ऐसा इसको लग रहा है, प्रश्नकार को लग रहा है। और तीसरा, व्यय क्या है? व्यय में उत्पाद नहीं दिखाई दे रहा और व्यय में स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही, नाश ही नाश दिखाई दे रहा है। ये ऐसे तीन बातें हमको दिखाई दे रही। वस्तु में ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके? वह वस्तु उत्पन्न होकर वह स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है, इस कारण जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर उत्पाद आदि में क्षण भेद है, यह बात चित्त में उत्पन्न होती है।
प्रश्न आया है, प्रश्न। युक्ति से अगर आप विचार करो तो ऐसा ही प्रश्न आएगा। देखो, हमको प्रश्न नहीं आया, हमको लगा अरे क्या है आचार्य फिर से वही बात कह रहे, एक ही क्षण में समझ में आया। लेकिन इसने, इस जीव ने सामने जो शंकाकार बैठा है उसने क्या किया, कोई मनुष्य उत्पन्न हुआ, तुम उत्पन्न हुआ, उस समय में स्थिति नहीं दिखाई दे रही और नाश भी दिखाई नहीं दे रहा। अब जो उसकी स्थिति है उस समय में उत्पाद नहीं दिखाई दे रहा और नाश भी दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जीवन काल। और जब मरण हुआ उस समय मात्र व्यय दिखाई दे रहा है, उत्पाद और स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा किसी को लग रहा है। ओके, इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर उत्पाद आदि में क्षण भेद है, यह बात चित्त में उत्पन्न होती है। यदि कोई इस प्रकार की आशंका उपस्थित करता है, देखो अब लिख रहे हैं, इतना सब लिखा विश्लेषण, और अब कह रहे यदि कोई ऐसी आशंका उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं कि उत्पाद आदि, अब उसका उत्तर अब चालू हो गया। उत्पाद आदि में इस प्रकार का क्षण भेद तभी संभव है जब यह माना जाए कि द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही नष्ट होता है और स्वयं ही स्थिति को प्राप्त होता है। ये कब होगा? द्रव्य स्वयं उत्पन्न हुआ, द्रव्य स्वयं नाश को प्राप्त हुआ और द्रव्य स्वयं स्थिति को बना रहा, ये तभी ये सब पॉसिबल होगा। ओके, परंतु ऐसा कहा गया स्वयं ही नष्ट होगा स्थिति को, परंतु ऐसा तो नहीं माना है। अर्थात हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कब कहा? द्रव्य का उत्पाद होता है, द्रव्य का व्यय होता है, द्रव्य का स्थिति द्रव्य रहता है, ये नहीं कहा हमने। हमने तो कहा, देखो आगे, मानो तो यह कहा गया, माना कि यह कहा गया है कि उत्पाद आदि पर्याय के ही है, उत्पाद आदि पर्याय के ही है, ऐसी स्थिति में क्षणभेद कैसे हो सकता है, ऐसा कहा गया है। अब इस बात को सोदाहरण विस्तार से समझाते हैं। हमने ये कहा ही नहीं है द्रव्य का उत्पाद होता है, द्रव्य का व्यय होता है। हमने कहा उत्पाद आदि पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं होते हैं। हाँ, यद्यपि द्रव्य उनमें व्याप्त होगा, ऐसे होते हुए भी ये काम पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में नहीं हो रहा है। अभी ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये सर्वथा उत्पाद मान बैठा है, सर्वथा नाश मान बैठा है, सर्वथा स्थिति मान बैठा है, इसलिए इसको अब ये ऐसा कह रहे कि नहीं द्रव्य में नहीं हो रहा, पर्याय में हो रहा है, ये बताया जा रहा है। लॉजिकली विचार किया जाए तो द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हुआ है, द्रव्य ही व्यय को प्राप्त हुआ है, द्रव्य ही स्थिति को प्राप्त हुआ है। ये तीनों अंश उस द्रव्य के उस अवस्था में ही पाए जा रहे हैं। वो और अवस्था की द्रव्य से भिन्न थोड़ी है, द्रव्यमय ही है, क्योंकि द्रव्य पर्याय अलग और द्रव्य अलग ऐसा तो नहीं होता है। पर्याय जहां है वहीं पे द्रव्य है, तो लॉजिकली ये सब सही है, लेकिन स्वतंत्रता से कुछ हो रहा है ऐसा नहीं। तो इसको तर्क से कैसे खंडन कर रहे? कह रहे ये तो पर्याय का काम है। यदि तुम अगर ऐसा सोचते हो कि द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो सर्वथा उत्पन्न, सर्वथा नाश, सर्वथा स्थिति, ऐसा जो तुम्हें लग रहा है ना, तो वैसा नहीं है। वो तो पर्याय में काम होता है और उस पर्याय में द्रव्य व्याप्त होता है, इसलिए द्रव्य ही परिणमता है, ऐसा हम कहेंगे। 7वीं गाथा में, 8वीं गाथा में क्या कहा? क्रोध से युक्त द्रव्य क्रोध ही है। तो क्रोध से युक्त कहा ना, हाँ, तो ये क्या है? मतलब पूर्व अभी भी बात कह रहे थे ना, सम्यक दर्शन से युक्त द्रव्य क्या है? सम्यक दर्शन। शुभ से युक्त द्रव्य क्या है? शुभ है। तो पर्याय से युक्त द्रव्य ही तो कह रहे थे ना, और क्या कह रहे थे? अब यहां पर कह रहे हैं ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। तो यहां वो पर्याय अपनी स्वतंत्र हयाती लेकर है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर है, ये बताना चाहते हैं। और सुनो, ये पर्याय एक समय की है, ये भी बताना चाहते हैं। लेकिन द्रव्य थोड़ी एक समय का है, द्रव्य तो अनादि निधन है। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय एक समय की है लेकिन द्रव्य अनादि निधन है। हाँ देखो,
अब इस बात को साधारण विस्तार से समझाते हैं। जिस प्रकार कुम्हार दंड, चक्र, चीवर और डोरी, चीवर मतलब कपड़ा, चीवर और डोरी एक डोरी द्वारा किए जाने वाले संस्कार की उपस्थिति में जो राम पात्र है, राम पात्र का जन्मक्षण है। राम पात्र मतलब क्या? राम पात्र मतलब घड़ा। राम पात्र का जन्म क्षण होता है, वही मिट्टी के पिंड का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है। फिर से वही बात आ रही है, फिर से समझ में आ रहा है। इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में वही मिट्टी के पिंड का नाशन होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है। इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है, वही पूर्व पर्याय का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले द्रव्यत्व का स्थिति क्षण होता है। हाँ, देखो, राम पात्र मतलब होता है घड़ा, ठीक है। हाँ, पहली बात। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कुम्हार दंड, चक्र, चीवर और डोरी द्वारा किए जाने वाले संस्कार की उपस्थिति में राम पात्र का जन्म क्षण, वही मिट्टी के पिंड का नाश क्षण, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण। इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है, वही पूर्व पर्याय का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले द्रव्यत्व का स्थिति क्षण होता है। मुझे प्रश्न है यहाँ पर, अंतरंग और बहिरंग साधन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अंतरंग साधन क्या होता है, बहिरंग साधन क्या होता है? कोई बता सकता है क्या मुझे? बहिरंग साधन मतलब निमित्त और अंतरंग साधन मतलब उपादान। अंतरंग साधन मतलब उपादानगत योग्यता, और बहिरंग साधन मतलब निमित्त। ठीक है। अब और एक प्रश्न है। हाँ, मुझे सम्यक्त्व प्रकट हुआ, इसमें अंतरंग साधन कौन, बहिरंग साधन कौन? अंतरंग साधन स्वयं श्रद्धा है, श्रद्धा हुई है, विश्वास है। इस वर्तमान प्रकरण के साथ चलना, वर्तमान प्रकरण के साथ चलना। बोलिए। मैं बताऊं? फिर से बोलिए। आत्मद्रव्य मेरा अंतरंग साधन। अंतरंग साधन आत्मद्रव्य। और बोलिए, और कोई प्रयास करेगा? समय की योग्यता, बस वो पर्याय वही उसका मतलब अंतरंग साधन है। इवन द्रव्य को हम नहीं कह रहे हैं अभी, वो त्रिकाल उपादान है, माना उसके बिना ये काम नहीं होगा, उसमें सामर्थ्य हुए बिना ये काम नहीं होगा। लेकिन फिर काम क्यों नहीं हुआ? तो काम अंतरंग तथा बहिरंग साधनों की हयाती में। तो अंतरंग साधन क्या था? तत्समय की योग्यता। समझ में आया क्या? अंतरंग साधन उस समय की योग्यता, वो भवितव्यता, वही काल लब्धि, कुछ लगाना, होनहार कहना, वो उसके बिना काम नहीं हुआ है।
ये अंतरंग साधन। ठीक है। अब बहिरंग साधन क्या है सम्यक्त्व में? फिर सम्यक्त्व में बहिरंग कारण, बहिरंग साधनों में दो ये करते हैं, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। दो भेद किए। किसमें? बहिरंग साधनों में दो भेद करना, अंतरंग बहिरंग साधन और बहिरंग बहिरंग साधन। समझ में आ रहा है क्या? अंतरंग बहिरंग साधन मतलब क्या? अंतरंग बहिरंग साधन कौन कह सकता है? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। स्पष्ट रूप से ऐसे बात करें, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। हाँ, मिथ्या दर्शनावरण, मिथ्या श्रद्धान का मतलब मिथ्यात्व का क्षय, यही ना। तो श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम जो हो रहा था, उसमें निमित्त जो कर्म था, दर्शन मोहनीय कर्म, उसके क्षय उपशम क्षय उपशम जो कुछ लगाना है उसमें ये काम हो गया। ये अंतरंग निमित्त अर्थात अंतरंग बहिरंग कारण। और बहिरंग बहिरंग कारण क्या है? फिर देवशास्त्र गुरु ये सब आप उसमें लगा सकते हैं। किसी के वचन, कोई निमित्त, बहिरंग निमित्त हो गया। जैसे आता है नीलांजना, नीलांजना का मरण इनको वैराग्य का कारण बन गया। या भरत के लिए हाथ से अंगूठी फिसल गई, बस ये वैराग्य का कारण हो गया। कहने की बात इतनी है कि वैराग्य के कारण अपन बहुत सारे लगा सकते हैं, बट हर किसी की अंगूठी फिसल गई इसका मतलब उसको वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं। हर किसी के सामने ऐसा मरण का दृश्य देखकर उसको वैराग्य होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन इनका इस प्रकार से हो गया। समझ में आया? तो ये बहिरंग साधन। तो आदि के बाद अंतरंग साधन और बहिरंग साधन कह रहे, जब भी कार्य होता है तो उसमें दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। उपादान किसको किसको कहते हैं? कह रहे एक तो त्रिकाल उपादान स्वभाव, फिर और किसको कहते हैं उपादान? कह रहे पुरुषार्थ। और किसको कहते हैं उपादान? कह रहे होनहार। और किसको कहते हैं उपादान? भवितव्यता, यानी होनहार और काल लब्धि, बराबर, काल लब्धि। और लास्ट में क्या लिया? निमित्त। क्या हुआ? हाँ जी, तो क्या हो गया? ये कह रहे कि अंतरंग उपादान कारण तो सचमुच इतने हैं, बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर प्रकरणगत क्या कह रहे कि वो पर्याय स्वयं अपनी निर्मित कर रही है, द्रव्य ने नहीं किया है। द्रव्य में उस समय में वो पर्याय खचित है, वो पर्याय स्वयं अपनी सामर्थ्य से उस समय में प्रकट होने वाली है, और किसी का वहां पर कोई रोल नहीं है। और ये द्रव्य का प्रवाह क्रम है। और एक प्रश्न आप सबसे, प्रवाह क्रम मतलब क्या? द्रव्य का प्रवाह क्रम, प्रवाह किसको कहते हैं? हाँ, पर्याय। ठीक है, देखो लॉजिकली हम अपने लौकिक भाषा में प्रवाह मतलब क्या? नदी का प्रवाह, अर्थात बहती हुई नदी को हम प्रवाह कह रहे हैं। अब यहाँ पर प्रवाह क्रम कहकर क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर बहता हुआ द्रव्य। बहता हुआ द्रव्य मतलब क्या? कह रहे प्रत्येक समय में जो नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये उसका प्रवाह क्रम है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो पर्याय ही प्रवाह क्रम। और द्रव्य बह रहा है, ये उसके, देखो द्रव्य बहता है, ये कहाँ मालूम पड़ा? देखो द्रव्य ध्रुव धातु से बना है, ध्रुव, और ध्रुव का अर्थ होता है बहना। तो जो बहता है उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का गुण भी है। द्रव्यत्व नाम का गुण क्या कर रहा है? प्रत्येक समय में नवीन पर्याय की उत्पत्ति कर रहा है, पूर्व पर्याय का व्यय कर रहा है।
ये द्रव्यत्व नामक गुण, और उसकी वजह से ये काम हो रहा है, द्रव्य बह रहा है, निरंतर बह रहा है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है वही पूर्व पर्याय का नाश क्षण होता है। अर्थात जो उत्तर पर्याय मतलब सम्यक्त्व का जो जन्म क्षण है उसी क्षण में क्या है, पूर्व मिथ्यात्व की पर्याय का नाश क्षण है, और वही दोनों कोटियों में रहने वाले द्रव्यत्व का स्थिति क्षण है। अर्थात अपनत्व का परिणाम, अपनत्व का भाव निरंतर लिए हुए वो द्रव्य पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, उसका स्थिति क्षण हो गया। जिस प्रकार राम पात्र, मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में उत्पाद व और द्रव्य पृथक पृथक रहते हुए भी त्रिस्वभाव स्पर्शी मिट्टी में वे सभी एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में उत्पाद व और द्रव्य पृथक पृथक होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे तीनों एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। क्या कह रहे, उत्पाद व द्रव्य पृथक पृथक होने पर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे तीनों एक साथ एक समय में पाए। त्रिस्वभाव स्पर्शी शब्द के ऊपर गौर करना, गौन नहीं, गौर करना मतलब थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन। त्रिस्वभाव स्पर्शी का अर्थ क्या है? त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे तीनों एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। राइट, तो त्रिस्वभाव स्पर्शी मुझे शब्द के ऊपर ध्यान आकर्षित करना है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श। हाँ, एक्चुअली बात यह है कि द्रव्य उस पर्याय को छोड़ते हुए नहीं है, उसका पूरा उसमें व्याप्त है। ओके, ये हो गया उसका पर्याय का व्याप्त होना। और पर्याय क्या है? पर्याय त्रिस्वभाव वाली है, तो द्रव्य ने उस पर्याय को स्पर्श किया है। और पर्याय क्या है? त्रिस्वभाव वाली, अर्थात उत्पाद व द्रव्यत्व वो अपने में समाये हुए हैं और द्रव्य ने ऐसी पर्याय को स्पर्श किया है। इसलिए द्रव्य क्या कह रहे हैं? त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे तीनों, इसलिए द्रव्य ही त्रिस्वभाव स्पर्शी है, ऐसा कह रहे हैं। वे तीनों एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। ओके, आचार्य देव ने उसके तर्क का खंडन किया है। हमने कब कहा कि द्रव्य का उत्पाद होता है? हमने कब कहा द्रव्य का व्यय होता है? हमने कहा पर्याय का उत्पाद होता है और उस समय में द्रव्य उस पर्याय को स्पर्श कर रहा है। हाँ, पर्याय का उत्पाद हुआ है। द्रव्य तो वैसे ही कायम है, त्रिकाल है। द्रव्य थोड़ी एक क्षण वाला है, नहीं है ऐसा। ठीक है, त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में वे तीनों एक साथ एक समय में देखे जाते हैं। जिस प्रकार राम पात्र, मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में रहने वाले उत्पाद व और द्रव्य मिट्टी ही है, अन्य वस्तु नहीं है, उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में रहने वाले उत्पाद व और द्रव्यत्व द्रव्य ही है, अन्य पदार्थ नहीं है। अन्य पदार्थ नहीं कहकर क्या कह रहे हैं? ये पुद्गल आदि नहीं है। अन्य पदार्थ नहीं मतलब क्या? अन्य पर्याय नहीं है। शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अन्य पदार्थ नहीं है अर्थात अन्य पर्याय नहीं है। जो पर्याय जिस समय में होनी है वही पर्याय है, वही पदार्थ होगा। अन्य पर्याय नहीं होगा अर्थात अन्य पदार्थ नहीं होगा, ये भी लगाना है। तो इस न्याय से जिसको जिसको प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव समझ में आता है, जिसको जिसको अन्योन्य भाव समझ में आता है, जिसको जिसको अत्यंता भाव समझ में आता है, उसको यहाँ पर ये अर्थ निकालते आना चाहिए।
उत्पाद्य द्रव्यत्व द्रव्य ही है, अन्य पदार्थ नहीं। अन्य पदार्थ में बहुत बड़ा पेटा समाये हुए है। अर्थात ये वर्तमान पदार्थ जो है, अर्थात ये जो पर्याय है, ये वही है, अन्य द्रव्य नहीं है। अन्य द्रव्य नहीं है अर्थात अन्य पदार्थ नहीं है, मतलब क्या? अन्य पर्याय नहीं है। ये वही पर्याय होगी, अन्य पर्याय नहीं होगी। समझ में आया? ये भी यहां पर लगाया जा सकता है। और क्या लगाया जा सकता है? जैसे पूर्व पर्याय का वर्तमान में व्यय है, राइट? तो ये क्या हो गया? पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव। कौन सा अभाव है ये? पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव। ये कौन सा अभाव है? प्रागभाव। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, प्रध्वंसाभाव। ठीक है? और वर्तमान पर्याय का वर्तमान दूसरे पर्याय में अभाव, अर्थात वर्तमान पुद्गल परमाणु की पर्याय का वर्तमान कालीन दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय में जो अभाव है, उसको हम क्या कह रहे हैं? अन्योन्य भाव। अब ये समझ में आने पर एक मिनट हो गया, समझ में आया। तो ये जब समझ में आने पर हमको अब क्या शिक्षा मिल रही है कि एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं हुई है, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप नहीं हुआ है। समझ में आया? हाँ, मतलब भूतकाल का परिणाम आज वर्तमान में कार्यकारी नहीं है। आज वर्तमान का परिणाम अगले भविष्य काल में कार्यकारी नहीं है। और सुनो, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ कर नहीं सकता है। और सुनो, अत्यंता भाव के माध्यम से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सक रहा है। ये भी एक पदार्थ दूसरा पदार्थ नहीं है, ये हमको अत्यंत भाव में भी समझ में आ रहा है। ये सारी अपनी सिद्धांत प्रवेशिका की सब चर्चा है, उसी की रिवीजन है समझना। और इसका एप्लीकेशन कहाँ हुआ? देखो, हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका जब पढ़ते थे, हमको लगता था यार ये क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मतलब क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? ऐसा हर बार प्रश्न होता था। और आज जब हम ये प्रकरण पढ़ रहे हैं, हमको बारंबार ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हम पढ़ आए हैं और वहां पर उसकी महत्ता हमको दिखाई नहीं दी, और यहाँ पर हमको उसका महत्व दिखाई दे रहा है। कैसे अप्लाई किया जाता है हमको अब समझ में आ रहा है। अर्थात ये वर्तमान पर्याय, ये वर्तमान परिणाम, ये वर्तमान पदार्थ अन्य पदार्थ रूप नहीं होता, अर्थात अन्य पर्याय रूप नहीं होता। अर्थात यही होता है, दूसरा नहीं होने वाला है। और वो स्वयं अपनी सामर्थ्य से हो रहा है। उसने जो कुछ किया है, आया ना यहाँ पर, बहिरंग तथा अंतरंग साधनों की सन्निधि में उसने काम किया है। अर्थात उसने किसी दूसरे का अवलंबन नहीं लिया, उसने सभी साधनों को स्वयं जुटाया है। उस वर्तमान पदार्थ ने, अर्थात उस परिणाम ने स्वयं ये सब साधनों को जुटाया है। कितनी जबरदस्त बात है ना, कितनी निर्भरता है, कितनी निश्चिंतता है। ये ऐसी निश्चिंतता हमको आती है कि नहीं आती है? अभी देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विचार करना। हाँ, इसने 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था, उसने मुझे गाली दी थी, तुम्हारी जबान काट डालूंगा ऐसे बताया था, तुम्हारा हाथ पांव तोड़ूंगा ऐसे बताया था। अब ये 5 साल 10 साल पहले जो घटना घटित हुई है, ये इसको आज भी याद है। इसका मतलब क्या है? ये वर्तमान पर्याय को देख ही नहीं रहा है, या ये वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय को ढो रहा है। ये ढोर है, ढोर। ढोर मतलब क्या है मालूम है? ढोर होता है तिर्यंच, गधा, ऐसा जो मतलब ढोता है।
कह रहे ये ढो रहा है ये भूतकाल की पर्याय को, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया, इसने फंसाया, इसने ये किया, सब ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। वर्तमान पदार्थ ये नवीन है, स्वयं अपनी रचना कर रहा है, ये स्वीकार नहीं, और भूतकाल के सब बातों को ढो रहा है। आप कहोगे साहब वर्तमान परिणाम में भूतकाल की यादें खचित थी, ऐसा तो नक्की था कि नहीं? ये प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं मेरा? प्रश्न ये है, ये जो ऐसा परिणाम करने वाला है, ये भूतकाल का ही ऐसा चिंतन करने वाला है, ऐसा इस वर्तमान परिणाम का ही स्वभावगत योग्यता है, ऐसा कहे तो ऐसा है ही ना, फैक्ट है ये। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है, इस परिणाम से तुम सुखी हुए या दुखी हुए? हाँ साहब दुखी है, तो दुखी है ना, तो मुझे दुखी तो है, लेकिन वो उस पे हम क्या प्रयास क्या कर सकते हैं? हाँ देखो, दुखी है तो फिर क्या कर सकते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसलिए तो खड़ा कर रहा हूं ना, क्योंकि ये कड़ीचा मुद्दा है। हम कितने बार भी सोचेंगे, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ तो करना है, हमको लग ही रहा है। देखो वो प्रवाह क्रम में ये पर्याय खचित है कि नहीं, इतना मान रहे कि नहीं मान रहे। हाँ, और हमको क्या, ये हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? प्रश्न तो मेरा अगला ये है, हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। और सुखी कैसे होंगे? वस्तु स्वरूप समझने पर। वस्तु स्वरूप क्या है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ करता नहीं है, ये द्रव्यांतर पदार्थांतर संभव नहीं है। ये बात हमको घटित स्वीकृत हो रही है कि नहीं? स्वीकृत जिस समय में होगी ना, हम ऐसे नैराश्य भरे परिणाम से निवृत्त हुए बिना नहीं रहेंगे। अब बात यह है कि मुझे भूतकाल में इसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया था, इस परिणाम को मैं जो ढो रहा हूं, ये क्यों ढो रहा हूं? क्योंकि मैं वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हूं, अज्ञान हूं। अभी जिसे वस्तु स्वरूप का भान हो गया है ना, उसको ये नवीनता प्रत्येक समय में स्वतंत्र दिखाई दे रही है, उसको भूतकाल का वर्तमान में कोई रेलिवेंस ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो भूतकाल को वर्तमान में मिक्स क्यों करेगा? मिक्स करने वाला अज्ञानी ही होगा, और जो मिक्स नहीं कर रहा है, भिन्न कर रहा है, उसी ने तो वस्तु स्वरूप देखा है। और जो वस्तु स्वरूप देखता है, भले ही ये विकल्प आ गया उसने मेरे साथ, देखो जैसे मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था और झगड़ा करने वाला सामने आ गया मेरे, अब मैं क्या करूंगा? मैं अब ये तत्व चिंतन करूंगा, अरे भूतकाल की पर्याय चली गई, ये अभी वर्तमान में कुछ नहीं है। अगर मैं उस भूतकाल की पर्याय कोई आज ढोऊंगा तो तकलीफ ये है कि मुझे वर्तमान को खोना पड़ेगा। सीता का जीव रावण की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि 100% सीता का जीव रावण की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं आपके सामने। वो देखो, रावण हो गया है तीर्थंकर और सीता का जीव हो गया है गंधर। देखो जरा आगे देखो, 8-10 भव आगे, ये रावण का जीव हो गया है तीर्थंकर और सीता का जीव हो गया है उसका गंधर। और देखो ये सीता का जीव हाथ जोड़ के वो रावण के सामने खड़ा है, उसकी बात कैसे सुन रहा है। इसका मतलब ये घटित हो रहा है, जब तक हमारी स्मृति पटल पर रहता है तब तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जब हमारे स्मृति पटल पर कुछ नहीं रहता है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं क्या? तो इसमें अब हमको समझने के लिए क्या अवसर है? हमको समझने के लिए ये बात है कि ऐसे प्रसंगों को हम धारणा में ही नहीं बिठाएंगे। जो धारणा में बैठता है वो निरंतर याद रहता है, और उसको याद कर करके फिर से याद किया जा रहा है। जबकि याद क्या करना है? वस्तु स्वरूप याद करना है। वस्तु स्वरूप को याद नहीं कर रहा है और उस पर्याय को याद करते बैठा है। कितने जन मेरे साथ में हैं? हमको पर्याय को याद नहीं करना है, हमको वस्तु स्वरूप को याद करना है। पर्याय तो एक समय की है, अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली है। ऐसी नाशवंत पर्याय का आश्रय क्या लेना? और ये बारंबार उसी पर्याय का जो
तकलीफदायक थी उस पर्याय का आश्रय ले रहा है। तो यहां पर समझाना है, तुम वस्तु स्वभाव का निर्णय करो तो सही कि वो उस पर्याय का वर्तमान में प्रवेश ही नहीं है तो फिर मुझे करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए ये विकल्प कि इसने मुझे अच्छा किया, उसने मेरा बुरा किया, ये तो दूर हटो। मैं भी अपने पर्याय का कुछ कर सकता हूं, ये भी दूर हटो। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा नक्की करके एक समय के पर्याय में मुझे क्या करना, मुझे बस अपनी आत्मा के अनुसार परिणाम करना। जैसा मेरा वस्तु स्वरूप है वैसे नक्की करना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा नक्की करता हुआ जीव अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाता है, अपने आनंद का भोग करना चालू करता है, निश्चिंत होता है, निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि उसने ध्रुव्य परिणाम को देखा है, उसने अब पर्याय परिणाम को नहीं देखा है, अर्थात उत्पाद परिणाम को या व्यय परिणाम को नहीं देखा है। उसने अब ध्रुव्य परिणाम को देखा है कि इन सब में मैं था, हूं और रहूंगा। वो था, हूं, रहूंगा में ही वो अब लीन होने लग जाता है। अब और सुनो, वो वर्तमान उत्पाद ही उस द्रव्यत्व की कड़ी को समझ रहा है। वर्तमान उत्पाद ही भूतकाल को याद कर सकता है, वर्तमान उत्पाद ही भविष्य काल की विकल्प कर सकता है, और वर्तमान उत्पाद ही वर्तमान के ध्रुव्य को ध्याकर अपना काम कर सकता है। तो वो वर्तमान का उत्पाद बहुत कार्यकारी है, उसमें हमको नक्की करना है कि हमको क्या करना है। हम अब आप कहोगे ये सुनिश्चित था, आप ही तो कह रहे थे, हाँ ना, लेकिन हमको अपने परिणाम बदलने के लिए अवसर हो रहा है कि नहीं। देखो मेरा एक प्रश्न है, अब हमने ये बात कही सब सुनिश्चित है, तो सुनिश्चित होने के बाद में हम निर्भर होने चाहिए थे कि नहीं, हम निर्भर हुए कि नहीं हुए, प्रश्न मेरा ये है। जैसे ये स्वाध्याय खत्म हो जाएगा, हम कोई ना कोई विकल्प करते हुए पाए जाएंगे कि नहीं, तो पाए जाएंगे मतलब हम अभी भी कर्तृत्व के भार से छूटे हैं क्या, नहीं छूटे हैं। तो फिर अब कर्तृत्व का भार ही भाना है, तो आप फिर तत्व चिंतन रूप उपयोग क्यों नहीं ढोते हो? अगर करना है तो वस्तु स्वरूप संबंधी चिंतन क्यों नहीं लाते हो? आप कर्तृत्व का भार ही क्यों करते हो? फिर ये विचार करना। अगर वो कर सकते हो तो फिर आप इसका चिंतन करो, और ये चिंतन करने से आपको निर्भरता निश्चित आएगी। और प्राथमिक अवस्था में ऐसा चिंतन कार्यकारी होता है, लेकिन मैं यही चिंतन करता रहूं इसलिए इसमें सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं है। काल पाकर मुझे अब ये चिंतन भी चिंतन करने योग्य नहीं, उस चिंतन के आश्रित जो विषय है वो विषय ही बहुत आदर करने योग्य लगता है, और उसी में मैं समाहित हो जाता हूं। अपने आप ये परिणाम आ जाता है, क्योंकि कितने बार उसके बारे में सोचेंगे, कितने बार विकल्प करेंगे, अब वो इतना अच्छा लगने लगता है कि उसी में रमने जमने का भाव आता है। सुखार्थी जीव को ऐसे परिणाम हुए बिना रहते नहीं है। जैसे भोजनार्थी को भोजन के परिणाम हुए बिना रहते नहीं, वैसे ही सुखार्थी जीव को आत्मा के परिणाम हुए बिना रहते ही नहीं। निरंतर प्रत्येक अवस्था में अपने को आत्मा देख रहा है। बहुत आनंद की चर्चा है। जिसको लगता है कि मुझे ये सब खचित है, तो खचित है कहकर हमको पूरा निठल्ला नहीं किया है, खचित है कहकर निर्भर किया है। तू पर का कुछ कर सकता नहीं, तू तेरा कभी नाश होने वाला नहीं, ये भी निश्चित कर दिया। लेकिन ये कहा कह दिया कि तू कुछ प्रयास ही मत कर। अगर तू कुछ न कुछ तो करता हुआ पाया जाएगा कि नहीं, सब कुछ निश्चित है ये कहने के बाद में तू कुछ न कुछ कर रहा है कि नहीं है। हाँ, तो यदि तू स्वच्छंदता कर रहा है तो तूने इसका अर्थ गलत प्रकार से लिया है। तुमने ये तत्व ज्ञान क्यों लिया था? सुखी होने के लिए। तो सुखी होने के योग्य चिंतन क्यों नहीं करते हो? तुम स्वच्छंदी क्यों हुए? स्वच्छंदी हुए अर्थात तुम कर्ता बन रहे हो ना अभी भी। हाँ, हम यही तो समझा रहे हैं कि तुम ये तत्व चिंतन के बल पर अब स्वच्छंदता छोड़ो और स्वभाव आश्रितता रखो, इसी से काम होगा। समय तो हो गया है। मैं ना कल एक काम करूंगा, कल ना अपन ना वो अनुशीलन में वो प्रश्न है, वो प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है?
पढ़ेंगे और फिर उससे कुछ भाव निकलता है क्या, ये देखेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि आज मानो कल मानो, मानना तो यही पड़ेगा। और देखो, जो पर्याय में बैठा है ना, उसको ये बात हजम करने के लिए स्वीकार नहीं। जब नक्की है तो अब मेरे पास में कुछ भी पड़ा नहीं है, अब वो पर्याय ही आएगी। अरे लेकिन उस समय में तुम्हारे परिणाम भी उस आत्मसन्मुख वाले ही रहेंगे ना, अन्य कुछ रहेंगे क्या? अगर तुम वो पर्याय आने वाली है तो पर्याय में आत्मसन्मुख परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आत्मसन्मुख परिणाम होंगे, अर्थात वहां पर तू कुछ कर रहा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही काम अभी तू विकल्प क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा ही मैं अभी करूं, कदाचित वो परिणाम करने के बाद मेरा अभी ही सम्यक्त्व निश्चित है, ऐसा खचित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको लगता है कि हमको ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ निश्चित है कहने पर हमारा सम्यक्त्व तो बहुत दूर है, ऐसा क्यों लग रहा है? सब कुछ निश्चित है ऐसा सुनने पर हमको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मेरा सम्यक्त्व अभी बहुत सामने है? ऐसा लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, दृष्टिकोण दो खड़े हो रहे हैं, हम कौन से दृष्टिकोण को अपनाते हैं ये हमारे ऊपर है। हाँ और वही देखो, एक ही बात सुनकर एक स्वच्छंदता की तरफ गया, वही बात सुनकर कोई स्वभाव सन्मुखता को प्राप्त हुआ है। बात तो एक ही थी, लेकिन किसने उसका यूज कैसे किया है उसके ऊपर सब कार्य होने वाला है। और जिसने स्वच्छंदता की तो उसकी ऐसी होनार थी, और जिसने स्वभाव सन्मुखता की उसकी ऐसी होनार थी। ये घटित हो रही है ना, बात तो घटित हो रही है। आप उसको चिंतन करो, आप चिंतन करने से आपको बिल्कुल यही बात इसी प्रकार से आपको लगेगी। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी चर्चा रही। कोई प्रश्न तो कर